क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम कृष्णानंदन यादव है। मैं बैठपुर नंबर 7 के टोला बिशुनपुर का रहने वाला हूँ। आपने खंड विकास अधिकारी महोदय बैठपुर को जी एक चिट्ठी दिया है जी। क्या मामला है पूरा, क्यों आपको चिट्ठी देना पड़ा? ये बैठपुर नंबर 7 का टोला बिशुनपुर है सर। यहाँ की जनता बहुत जमाने से परेशान है। यहाँ विकास कार्य बिल्कुल शून्य है। प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के मिली भगत से ग्राम सभा को लूटा जा रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोपालक हैं और हिंदू धर्म के मसीहा हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है कि बैठपुर नंबर 7 का गौशाला ही चेक कर लिया जाए तो गौशाला में जानवरों की स्थिति वो है कि यहाँ ना भूसा है ना पानी है, और गौ माता को किस कदर यहाँ व्यवस्थित करके व्यवस्थापक लोग रखें, इस पे बेहद कष्ट है। इसके लिए मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3A के अंतर्गत सूचना मांगा है कि ग्राम विकास अधिकारी महोदय और ग्राम प्रधान महोदय ये बताएं तो कि सरकार की मंशा के हिसाब से हम क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ गौशाला चेक किए, गौरक्षक भी आए थे, गौशाला को चेक किए। गौशाला के टैंक में, पानी के टैंक में गोबर निकला और जो नादा बना हुआ है जानवरों का उसमें भी गोबर निकला। गौरक्षक दल झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि मैं भी फ्रंट पे खड़ा था। मैंने मौके पे भौतिक सत्यापन करके देखा उन लोगों के साथ कि गाय के भूसे में भी गोबर की मात्रा थी। इसलिए मजबूर होकर मुझे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3A के अंतर्गत सूचना मांगना पड़ा। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या का एक विषय नंबर 1, ग्राम पंचायत बैठपुर नंबर 7 में राज्य वित्त एवं 15वें वित्त द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट के खर्च कितने हुए और किस संस्था से लाइट लगाई गई है और कितने रुपए में ये खर्च हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ। खंभों की स्थिति देखी जाए, अंधेरी रात है, स्थिति ये है कि खाली फर्जीवाड़ा हो रहा है। प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के मिली भगत से ग्राम सभा को लूटा जा रहा है। गौशाला में गौ माता केवल मेरी ही माँ नहीं है, गौ माँ सबकी माता है। अभी आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, स्ट्रीट लाइट के मामले में तो आप मान के चले महोदय, पत्रकार महोदय, जितना शासन से फंड आया होगा उतना ही तो लगा होगा। शासन से जो भी फंड आया है उस फंड का केवल खुला दुरुपयोग हो रहा है बैठपुर नंबर 7 में। ना तो वहाँ मौके पे भूसा है, ना मौके पे वहाँ पानी है, ना वहाँ मौके पे कर्मचारी हैं। आप पशुपालक विभाग के उन जो आए थे पशु रक्षक, पशुपालक विभाग के जो लोग आए थे उनसे पूछा ना जाए, बल्कि मान के चला जाए कि भौतिक सत्यापन किया जाए बराबर। वहाँ बिल्कुल व्यवस्था चरमरा गई है और पशु न जाने कितने हजारों मर चुके हैं। फर्जी उन लोगों के नाम का पैसा 30 रुपया प्रति जानवर के नाम से कितना वो लोग रजिस्टर नहीं दिखा रहे हैं। उनको रजिस्टर दिखाना चाहिए, रजिस्टर में कितना वो अंकित किए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और क्या कमियां हैं ग्राम पंचायत में? बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों के लिए मैंने एक कापी माननीय वीडियो साहब को मैंने रिसीव करवाने के लिए कहा तो वीडियो साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बाबू हैं, मैं तो रिसीव नहीं करता हूँ, ये बीजेपी की सरकार। हमने कहा तो भाई इसमें आपको क्या पता कि मैं बीजेपी का हूँ, सपा का हूँ, बसपा का हूँ, आप रिसीव कीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं रिसीव करूँगा। तो मैंने कहा आप नहीं रिसीव करेंगे वीडियो साहब तो कहाँ रिसीव करवाएं आप बताइए। उन्होंने कहा आप रिसीव करवाने के लिए आप पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेजिए। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, व्यवस्था होती है, आपके बाबू से रिसीव करवाऊंगा। इसके 2005 में मैंने इसी बैठपुर नंबर 7 में राजकिशोर गुप्ता पूर्व प्रधान के खिलाफ भी मैंने RTI लगाया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य में कुछ सुधार किया था और मामले को मैंने छोड़ दिया था। लेकिन उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज हो रही है, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ।
और मैंने बाबू से कहा, बाबू ने रिसीव किया। वो कमरुद्दीन साहब हैं बैठक नंबर 7 में, बाबू हैं, अनूप जी हैं। अनूप जी मौके पे कुर्सी से हट गए थे। वीडियो साहब ने कहा कि मैं नहीं रिसीव करूंगा। हमने कहा ठीक साहब, आप मत रिसीव कीजिए। हमने कहा बात रही कि पार्टी की, तो ईमानदारी में, ईमानदारी के लिए सारी पार्टियां ईमानदार होती है। किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो आप ईमानदार हो तो ईमानदारी से काम कीजिए। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत अधिकार है कि जनता जो पहले आएगा वो सूचना मांगेगा और सूचना देना पड़ेगा आपको। और उत्तर प्रदेश सरकार में गौरक्षक और हिंदू धर्म के मसीहा बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। अन्याय नहीं होने देंगे और अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, तो हम योगी के साथ हैं।